पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे प्लांट्स के पार्ट्स, है ना, पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ए प्लांट इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक प्लांट को दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 रूट सिस्टम एंड नंबर 2 शूट सिस्टम। दो भाग में प्लांट को डिवाइड किया गया है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। ग्राउंड के नीचे आपका रूट रहता है और ग्राउंड के ऊपर प्लांट का शूट रहता है। तो दिस इज शूट एंड दिस इज रूट। तो प्लांट को हम लोग दो भाग में बांट दिए, बिलो द ग्राउंड एंड एबव द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर और ग्राउंड के नीचे। ग्राउंड के ऊपर क्या रहेंगे, शूट सिस्टम, और ग्राउंड के नीचे रहेंगे आपके रूट सिस्टम। नंबर 1 रूट सिस्टम। रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट जो है प्लांट पार्ट का अंडरग्राउंड पार्ट है, जमीन के नीचे का भाग है रूट। रूट फिक्सेस द प्लांट टू द सॉइल। रूट जो है वह सॉइल में प्लांट को फिक्स करता है, जमा करके खड़ा रखता है। इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और रूट का सेकंड वर्क है कि यह सॉइल से, मिट्टी से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब्स करता है और पूरे शूट को, पूरे प्लांट को प्रोवाइड कराता है। रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स। रूट्स दो प्रकार के होते हैं। पहला है टैप रूट और दूसरा टाइप्स ऑफ रूट है फाइब्रस रूट। तो रूट्स को दो भाग में विभाजित किया गया है कि टू टाइप्स ऑफ रूट होते हैं। एक है कौन, पहला पर कौन सा है, टैप रूट, याद रखेंगे। एंड सेकेंड टाइप ऑफ रूट इज फाइब्रस रूट। तो आइए सबसे पहले टैप रूट पढ़ते हैं। टैप रूट। टैप रूट इज द लॉन्ग एंड थिक मेन रूट दैट ग्रोज स्ट्रेट डाउन द अर्थ। टैप रूट क्या होता है, टैप रूट में एक लंबा सा रूट होगा पहला, जो कि नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर। लॉन्ग मेन रूट होता है टैप रूट में, और वो सीधे नीचे की तरफ जाता है, स्ट्रेट डाउन द अर्थ। एंड इट ब्रांचेज आउट इन मेनी स्मॉल रूट्स। और इसमें से फिर ब्रांचेज रूट्स निकलेंगे। इसमें से क्या निकलेंगे, ब्रांचेज रूट्स निकलते हैं। इस तरह से ब्रांचेज रूट निकलेंगे और इन ब्रांचेज से फिर सब ब्रांचेज निकलते हैं, है ना। इन ब्रांचेज से क्या निकलेंगे, सब ब्रांचेज निकलते जाएंगे। और इस तरह से टैप रूट का अरेंजमेंट होता है। अदर ब्रांचिंग रूट्स आर रूट हेयर ग्रो साइड वाइज। और प्रत्येक रूट से फिर आपका रूट हेयर भी आपका निकलेगा, है ना। रूट हेयर, पतला पतला हेयर निकलता है। प्लांट्स लाइक मस्टर्ड, कॉटन, बाल्सम, मैंगो ईटीसी हैज टैप रूट्स। टैप रूट्स किन किन प्लांट्स को होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल आपको देखिए। पहला है मस्टर्ड, कॉटन, बाल्सम, मैंगो, इन सब को क्या है, टैप रूट्स रहते हैं। नंबर 2 है फाइब्रस रूट। सेकंड देखते हैं फाइब्रस रूट। देयर इज नो मेन रूट इन फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में कोई मेन रूट नहीं होता है। इट इज बसी इन अपीयरेंस। यह आपको यहीं से ही आपको इस तरह से निकलेगा, बसी, है ना। इस तरह से आपको निकलेंगे, बसी इन अपीयरेंस, इसे कहते हैं बसी इन अपीयरेंस। पूरा आपको भीड़ में इस तरह से एक ही जगह से निकल जाएगा। नो मेन रूट, कोई मेन रूट नहीं होते हैं। प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, ग्रास, ओनियन ईटीसी हैज फाइब्रस रूट्स। किसे किसे फाइब्रस रूट है, व्हीट, राइस, ग्रास, ओनियन ईटीसी हैज फाइब्रस रूट्स। फंक्शंस ऑफ द रूट्स। रूट्स के फंक्शन। रूट फिक्स द प्लांट्स फर्मली इनटू द सॉइल। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो पहला हो गया क्या, कि यह प्लांट्स को क्या करता है, रूट जो है प्लांट को क्या करता है, आपको ग्राउंड पर फिक्स करता है ना। ग्राउंड पर इसे पकड़ कर रखता है कौन, रूट।
रूट्स प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स टू प्लांट विच दे एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। और ये जो सॉइल है, इस मिट्टी में आपको वाटर होते हैं और मिनरल्स होते हैं। तो इस वाटर और मिनरल्स को रूट एब्जॉर्ब करता है और पूरे प्लांट को ट्रांसप्लांट करता है, देता है। In some plants like radish, carrot and beetroot, the food prepared by the plant is stored in the root. We eat these roots. और कुछ रूट ऐसे होते हैं जो मॉडिफाइड हो जाते हैं और फूड स्टोर करते हैं। उन रूट्स को हम लोग खाते भी हैं, जैसे कि रेडिश रूट, कैरोट, बीट रूट। ये लोग फूड की तरह यूज किए जाते हैं। सूट सिस्टम, अब देखते हैं हम लोग सूट सिस्टम। तो ग्राउंड के एभव जो आपका पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? सूट सिस्टम है। रूट सिस्टम देखे अभी हम लोग, तो वो कहाँ रहता है? ग्राउंड के नीचे। ये नीचे वाला पार्ट जो है, ये क्या है हमारा? रूट सिस्टम। प्लांट को दो भाग में बांटे हैं। द सूट सिस्टम इंक्लूड्स parts such as leaves, buds, stems, flowers and fruits are usually it develops above the ground. ग्राउंड के ऊपर डेवलप होते हैं क्या? लीफ रहते हैं, स्टेम रहते हैं, फ्रूट रहते हैं, फ्लावर्स रहते हैं, बर्ड रहते हैं। वो सब का सब जो है, वो ऑल दी थिंग्स आर द पार्ट ऑफ सूट सिस्टम। ये सभी के सभी क्या हैं? सूट सिस्टम के पार्ट हैं। Stem, the main support of the plants above the ground is the stem। और प्लांट्स का ग्राउंड के ऊपर मेन सपोर्ट जो है, वो कौन है? आपका स्टेम। इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड अपराइट। यह प्लांट को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। स्टेम है ना, स्टेम ही प्लांट को सीधा खड़ा रखता है। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम्स। अलग अलग प्लांट को अलग अलग तरह के स्टेम्स होते हैं। बिग एंड टॉल ट्रीज हैव ए थिक वुडी एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक। बिग और टॉल ट्रीज जो है, बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं, लंबे ट्रीज जो होते हैं, उनके पास स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम होते हैं, थिक एंड स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम, जिसे कि कहते हैं क्या? ट्रंक, कॉल्ड ट्रंक। वी इट सम ऑफ द स्टेम्स। कुछ के स्टेम्स भी हम लोग खाते हैं। कुछ स्टेम्स है जो मॉडिफाइड हो जाते हैं और उसे हम लोग खाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिंजर, पोटैटो, शुगर केन, है ना। ये सब ऐसे स्टेम्स है जिसे कि हम लोग खाते हैं, है ना, ईट करते हैं। द स्टेम्स ऑफ क्लिम्बर्स सच एज दैट ऑफ मनी प्लांट ईटीसी आर वीक। और क्लिम्बर्स के जो स्टेम होते हैं, वो क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। दे नीड ए सपोर्ट टू ग्रो। और उन्हें एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। फंक्शंस ऑफ द स्टेम, स्टेम के फंक्शन। ए स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट। ए स्टेम कैरीज वाटर एंड सॉल्ट्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स टू द लीव्स। और जो स्टेम जो है क्या करता है? जो रूट्स के द्वारा आपका वाटर और सॉल्ट से एब्जॉर्ब होता है, उसे स्टेम क्या करता है? पत्तियों तक और फलों और फूलों तक पहुंचाते हैं। फूड फॉर प्लांट इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स। और प्लांट के लिए जो फूड प्रिपेयर होता है, वो कहाँ होता है? इन द लीव्स, है ना। फूड फॉर प्लांट इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स। The stem carries this food to different parts of the plant। और स्टेम उस बने हुए फूड को प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। लीव्स, अब हम लोग देखते हैं लीव्स, पत्तियां। लीव्स आर नोन एज किचन ऑफ द प्लांट। प्लांट का किचन कौन है? लीव्स। लीव्स में ही खाने बनते हैं। ऑल फूड्स आर made in leaves as they prepare food for the plants। प्लांट के लिए फूड कौन बनाता है?
leaves, these green leaves. Green leaves in the presence of sunlight change water and carbon dioxide into food. ग्रीन लीव्स क्या करते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को फूड में चेंज करते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, फोटोसिंथेसिस. क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस. Leaves look green in color because they have chlorophyll in them. Leaves का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है. क्यों होता है, बिकॉज इसमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं. इसी क्लोरोफिल के चलते लीव्स जो है ग्रीन होते हैं. विदाउट क्लोरोफिल द लीव्स कैन नॉट मेक फूड. और बिना क्लोरोफिल का लीव्स जो है वह फूड नहीं बना पाएगा. जिस लीव्स में क्लोरोफिल पाया जाएगा वो ग्रीन रहेगा और वो फूड फैक्ट्री होता है. द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना. और ये जो फ्लैट पार्ट है लीफ का जो ये फ्लैट पार्ट है इसे क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड. इसे क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड. नहीं तो इसका दूसरा नाम है लैमिना, लीफ ब्लेड और लैमिना. इन द मिडिल ऑफ द लीफ इज द मेन वेन. और ठीक इस लीफ के मिडिल में एक ये देखिए लाइन गुजरती है, इसे कहते हैं क्या, मेन वेन. मेन वेन इसका यही है, दिस इज मेन वेन. A number of side veins arise from the main vein. और इसी मेन वेन से बहुत सारे साइड वेन निकलते हैं. These are the side veins. ये जो आप देख रहे हैं निकल रहा है, ये रेड वाला जो निकाल रहे हैं ये क्या है, साइड वेन्स है. क्लियर. तो ये हो गया हमारा साइड वेन. On the underside of the leaf are tiny pores called stomata. और लीव्स को यदि आप उलट कर देखेंगे तो पीछे में छोटे छोटे छिद्र रहते हैं. ठीक है ना. और ये ओपन स्टोमाटा है, दिखा रहा है, इसी को मैग्नीफायर से देखेंगे तब दिखाई देगा. और उसे क्या कहते हैं, स्टोमाटा. एयर एंड वाटर कैन पास थ्रू दीज पोर्स. और एयर और वाटर जो है, एयर एंड वाटर इसी पोर से पास करते हैं. एयर का इन और आउट जो होता है वह इसी स्टोमाटा के थ्रू होता है. फंक्शंस ऑफ लीव्स. ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड. ग्रीन लीव्स क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं with the help of air, water, carbon dioxide and sunlight. Air, water, कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा सनलाइट के उपयोग से की मदद से ग्रीन लीव्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद तैयार करते हैं. स्टोमाटा हेल्प्स द लीव्स टू टेक इन एयर एंड रिलीज इट. और ग्रीन लीव्स में जो स्टोमाटा मौजूद होता है वह एयर को इन और आउट करने में काम करता है. समटाइम्स एक्सेस फूड इज स्टोर्ड इन लीव्स. और जब ज्यादा फूड कभी कभी बनता है तो वो लीव्स में स्टोर हो जाता है. एंड वी ईट सच लीव्स. और हम वैसे लीव्स को खाते हैं लाइक स्पाइनेच, मिंट, कैबेज. है ना. ये जो लीव्स हैं स्पाइनेच, मिंट और कैबेज हम लोग ईट करते हैं. तो हमने देखा कि हम लोग रूट भी ईट करते हैं, शूट भी ईट करते हैं, स्टेम को भी और लीव्स को भी ईट करते हैं. फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स. तो वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ modified root, leaves and stems.
and now we study the flowers, fruits and seeds. Flowers make a plant look beautiful. एक प्लांट को सुंदर कौन बनाता है? फ्लावर्स, है ना, क्योंकि फ्लावर्स तो बहुत रंगीन होते हैं और बहुत अलग अलग तरह के होते हैं. दे हैव लवली कलर्स, उनके पास लवली कलर्स एंड नाइस स्मेल, और एक बहुत अच्छा स्मेल भी होता है. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. फ्लावर्स क्या है? प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर्स है. फ्लावर्स टर्न इनटू फ्रूट, और फ्लावर्स ही हैं जो कि बाद में फ्रूट में टर्न हो जाते हैं. फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, और फ्रूट्स के अंदर में सीड्स पाए जाते हैं. सीड्स कहाँ रहते हैं? फ्रूट्स के अंदर में. देखिए पपाया में सीड्स, ए पपाया हैज मेनी सीड्स एंड एप्पल हैज फ्यू सीड्स, एप्पल में कुछ ही सीड्स रहते हैं. ए मैंगो हैज वन सीड, मैंगो में सिर्फ ए वन सीड होता है. एंड बनाना इज ए सीडलेस फ्रूट, और बनाना सीडलेस फ्रूट है. तो आप देख रहे हैं अलग अलग फ्रूट्स का अलग अलग तरह का सीड्स कंटेनर. पपाया हैज मेनी सीड्स, एप्पल हैज फ्यू सीड्स, मैंगो हैज वन सीड एंड बनाना इज ए सीडलेस फ्रूट. We eat the fruits of many plants. Some fruits such as mango have only one seeds inside them. मैंगो में तो सिर्फ एक ही सीड्स होता है. एंड सम फ्रूट्स सच एज पपाया एंड एप्पल हैव मेनी सीड्स, और कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें कि बहुत सारे सीड्स होते हैं. ईच सीड हैज ए बेबी प्लांट इनसाइड इट, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि प्रत्येक सीड में एक बेबी प्लांट होता है. यानी उस सीड को यदि हम लोग जर्मिनेट करें तो उससे क्या होगा? एक नया प्लांट बन जाएगा. यानी प्रत्येक सीड एक नया प्लांट में चेंज हो सकता है. सीड स्टोर्स सम फूड फॉर द बेबी प्लांट, सीड जो है वह कुछ फूड को स्टोर किए हुए रहता है अपने नए जो बेबी प्लांट्स होने वाले हैं उसके लिए. इफ द सीड गेट्स एयर, वाटर एंड वार्मथ, यदि सीड को हम लोग एयर भी दे दें, वाटर भी दें और वार्मथ और गर्मी भी दें पर्याप्त मात्रा में, ज्यादा नहीं, द बेबी प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग, तो वो बेबी प्लांट जो सीड है वो स्टार्ट्स करेगा ग्रोइंग, है ना, वो बेबी प्लांट में कन्वर्ट होगा और ग्रो करना लगेगा. जैसे देखिए ये सीड है तो इसको क्या एयर, वाटर और वार्मथ, गर्मी मिला, तो धीरे धीरे ये देखिए ग्रो कर रहा है और ये बेबी प्लांट से बिग प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा. इन द बिगिनिंग इट यूटिलाइज द फूड स्टोर्ड इन द सीड, शुरू में तो जो सीड होता है वो अपने अंदर जो फूड है उसी फूड का यूटिलाइज करता है. बट एज इट ग्रो बिगर, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है, इट ग्रोज इट्स ऑन लीव्स, और वो अपना पत्ती बना लेता है. विच मेक फूड फॉर द होल प्लांट, जैसे ही पत्तियां आ जाती है, लीव्स आती है, शुरू में तो ये अपने अंदर जो स्टोर फूड है उसी का यूज करके वो बड़ा होता है, ठीक है, और रूट और शूट आ जाते हैं. और जैसे ही ग्रीन लीव्स आते हैं कि वो क्या करता है, यह लीव्स अब पूरे प्लांट के लिए फूड बनाने लगता है और यह बेबी प्लांट से चाइल्ड प्लांट और चाइल्ड प्लांट से बिग प्लांट में ग्रो करने लगता है. यानी एक सीड फिर एक नया प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. थैंक यू.